हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 26 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 26 फरवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में 16वीं रूस भारत चीन RIC बैठक कहाँ होगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वुजेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। RCC का मतलब है, R का मतलब है रशिया, I का मतलब है इंडिया और C का मतलब है चाइना। ठीक है फ्रेंड्स, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रूस भारत चीन की 16वीं बैठक में भाग लेंगी और यह बैठक चीन के वुजेन में होगी। वुजेन कहाँ पर है? चीन में, तो ये भी आपको याद रखना है। यह बैठक चीन के वुजेन में होगी और विदेश मंत्री स्तर की आखिरी RIC बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और चीनी विदेश मंत्री श्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव भी बैठक में भाग लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर वुजेन है, तो वुजेन कहाँ पर है? चीन में। तो चीन से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारत ने शंघाई में चीन की पहली अंतर्राष्ट्रीय आयात प्रदर्शनी में भाग लिया। नेक्स्ट है, चीन के चांगशा में कृषि और ग्रामीण विकास पर 20 से अधिक देशों ने चांगशा घोषणा पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, चीन फ्रांस ने समुद्र विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, चीन ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है। भारत और चीन ने बीजिंग में 9वीं वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता आयोजित की। भारत और चीन के बीच 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, चीन ने चंद्रमा की दूरवर्ती सतह पर रोबोटिक क्राफ्ट लैंड करने के लिए पहला मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट है, भारत और चीन ने जन आदान प्रदान बैठक आयोजित की। नेक्स्ट है, चीन ने दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार का परीक्षण किया। 16वीं रूस भारत चीन RIC बैठक वुजेन में होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अपडेट कर दिया है। जैसे जैसे करंट अफेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको अपडेट करते जाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी और द चाइनीज युआन ऑल्सो नोन एज रेनमिनबी। रेनमिनबी या युआन, इन दोनों आपको याद रखना है। और चीन के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। इतने पॉइंट आपको चीन से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहा एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 2019 फाइनेंसिंग एंड इनेबलिंग वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मुंबई में एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स 2019 फाइनेंसिंग एंड इनेबलिंग वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। किसने किया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, ये आपको याद रखना है। और यह MSME मंत्रालय की राष्ट्रीय SC/ST पहल के तहत आयोजित किया गया और उद्यमी और प्रेरणादायक महिला प्राप्तकर्ताओं को एंटरप्राइजिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए हैं। 12वां वार्षिक भारतीय उप महाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। नेक्स्ट है, 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत रबड़ एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन नागपुर में हुआ।
नेक्स्ट है वस्त्र मंत्रालय मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। वस्त्र मंत्रालय ने आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम मुंबई में प्रस्तुत किया। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अब फ्रेंड्स हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्री परिषद की 46वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अबू धाबी। अबू धाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अबू धाबी में इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वीं बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगी और यह पहली बार है कि गैर मुस्लिम देश के एक नेता को इस्लामिक सहयोग संगठन सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और इस्लामिक सहयोग संगठन में 57 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेदा में है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्री परिषद की 46वीं बैठक अबू धाबी में आयोजित की जाएगी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अबू धाबी में इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वीं बैठक के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगी और यह पहली बार है कि गैर मुस्लिम देश के एक नेता को इस्लामिक सहयोग संगठन में आमंत्रित किया गया है। और इस्लामिक सहयोग संगठन में 57 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेदा में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर अबू धाबी है। तो अबू धाबी कहाँ है? यूएई में। तो यूएई से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। दुबई में विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अबू धाबी में गांधी जायद डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। संयुक्त अरब अमीरात ने 2019 को सहिष्णुता वर्ष के रूप में घोषित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम यूएई के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। इतने पॉइंट आपको यूएई से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया और महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर लाल रेमिसियामी ने 2018 राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। तो ये भी आपको याद रखना है। महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर लाल रेमिसियामी ने 2018 राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता और मनप्रीत सिंह ने मस्कट में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया, जहां टीम को पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान निधि का शुभारंभ किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से? गोरखपुर से। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि रखने वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास सीनियोमेट्री 2018 शुरू किया। नेक्स्ट है शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 161 करोड़ रुपए की 576 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगाजल परियोजना का उद्घाटन किया। आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नाईक। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह को तीसरी बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। ठीक है फ्रेंड्स, और वह 3 साल के कार्यकाल के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सेवा करेंगे और वह जकार्ता और पालमबांग में आयोजित एशियाई खेल 2018 के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन थे और वह उत्तर प्रदेश के केसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ब्रजभूषण शरण सिंह को तीसरी बार रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और वह 3 साल के कार्यकाल के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सेवा करेंगे और वह जकार्ता और पालमबांग में आयोजित एशियाई खेल 2018 के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन थे। वह उत्तर प्रदेश के केसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, नाम आपको याद रखना है, ब्रजभूषण शरण सिंह। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से किस देश ने भारत को निर्यात शुरू किया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान ने एक ईरानी बंदरगाह के माध्यम से भारत को निर्यात शुरू किया। चाबहार बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच स्वस्थ सहयोग का परिणाम है जो आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। ईरानी बंदरगाह अफगानिस्तान तक समुद्र के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है और भारत ने इस मार्ग को विकसित करने में मदद की है ताकि दोनों देश पाकिस्तान को दरकिनार कर व्यापार में संलग्न हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अफगानिस्तान ने एक ईरानी बंदरगाह के माध्यम से भारत को निर्यात शुरू किया। चाबहार बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच स्वस्थ सहयोग का परिणाम है जो आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। ईरानी बंदरगाह अफगानिस्तान तक समुद्र के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है और भारत ने इस मार्ग को विकसित करने में मदद की है ताकि दोनों देश पाकिस्तान को दरकिनार कर व्यापार में संलग्न हो सके। अब फ्रेंड्स इसका आंसर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान का हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है अशरफ घानी। इतने पॉइंट आपको अफगानिस्तान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन से जिले में, कांगड़ा जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को पर्यटन, सुरक्षित यात्रा, कम समय में यात्रा आदि लाभ मिलने की संभावना है। और इस परियोजना में पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर से सिहुनी तक 4 लेन मार्ग शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश से जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 दिवसीय श्री रेणुका जी मेला शुरू हुआ। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ने राज्य में सशक्त महिला योजना को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। अंब, अंदौरा और दौलतपुर चौक के बीच नवनिर्मित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई। और फ्रेंड्स हम हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। इतने पॉइंट आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ और यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इस समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और 2019 का विषय बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल
प्रायोरिटीज़ है। एक बार और रिपीट करता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 2019 का जो विषय है वो है बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज़ है। और यह भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है जो इस वर्ष पुलवामा नरसंहार की पृष्ठभूमि के खिलाफ हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की चौथी बैठक नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BES एक्सपो 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। अब फ्रेंड्स हम दिल्ली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल। मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? ये सब न्यू दिल्ली में। इतने पॉइंट आपको न्यू दिल्ली से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया और ये गणतंत्र दिवस जैसे सभी नामित कार्यक्रमों में माल्यार्पण के लिए स्थान बन जाएगा। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज़ादी के बाद से काउंटर टेररिज्म सहित युद्ध और ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। ये गणतंत्र दिवस जैसे सभी नामित कार्यक्रमों में माल्यार्पण के लिए स्थान बन जाएगा। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज़ादी के बाद से काउंटर टेररिज्म सहित युद्ध और ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करेगा। अब फ्रेंड्स इसका न्यू दिल्ली है। तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड और भी जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कार्यक्रम के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 का उद्घाटन होगा। राजनाथ सिंह ने वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2019 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 91वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेजिना किंग। रेजिना किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में 91वें अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। कहाँ पर? ये आप नोट कर लीजिए, डॉल्बी थिएटर। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में 91वें अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री इफ बेल स्ट्रीट कुड टॉक के लिए रेजिना किंग को मिला। ठीक है फ्रेंड्स, किसको मिला है? रेजिना किंग को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार रेजिना किंग को मिला है, तो ये आपको याद रखना है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ए स्टार इज बॉर्न के लिए लेडी गागा, माइक रॉन्सन, एंथनी रोसोमोडो और एंड्रयू वायट। और वर्ष सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म रोमा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बाओ के लिए डोमेशी और बेकी नीमन काब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।